हाय गाइस, आज अपन पढ़ेंगे सेक्शन 28 एंड 29 पावर ऑफ कोर्ट। इस चार्ट में पूरा सेक्शन 28 29 कंप्लीट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई सा भी स्टेट हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो सेक्शन 28 सब क्लॉज 1 हाई कोर्ट है, एनी सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाय लॉ, कितनी भी दे देगा भाई वो तो। ठीक है, अब सेक्शन 28 सब क्लॉज 2 सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, एनी सेंटेंस प्रिस्क्राइब बाय लॉ लेकिन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, कहीं डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो भाई एक बार कंफर्म कर लो हाई कोर्ट से, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 असिस्टेंट सेशन जज अप टू 10 ईयर डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, और अपना अब सेक्शन 29 सब क्लॉज 1 अप टू 7 ईयर और फाइन। ठीक है, 7 साल की सजा और 5 फाइन दे सकता है। सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, 3 साल तक की सजा, 10,000 रुपये का फाइन। ठीक है, सेक्शन 29 सब क्लॉज 3 जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की सजा और 5,000 का फाइन। ठीक है, यही है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं गाइस। यहाँ से सेक्शन 28 29 इस चार्ट को पूरा खत्म कर देना, वो पूरा थ्योरी पोर्शन है, बस यही है बिल्कुल जो ये है, बस इससे बाहर कुछ नहीं क्वेश्चन आता। अब पढ़ लेते हैं सेक्शन 28 हो गया, 30 हाँ 29 हो गया है ना, 28 29 हो गया था, वहाँ 30 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 30 क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका ना एक एग्जांपल देखते हैं, चलो देखते हैं। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन है ना, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं है क्या ये। मान लो कि कोर्ट ने 3 साल की पनिशमेंट दी है और 10,000 रुपये का फाइन दिया है। ऐसा दिया था ना, कहाँ दिया था? सेक्शन 29 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास दे सकता था, है ना। मान लो 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपये का फाइन दिया है। अगर वो फाइन नहीं दे रहा है तो क्या होगा? गाइस देखते हैं, पढ़ लेते हैं अब तो फिर। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्डेड सच टर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन एज ऑथराइज्ड बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट द टर्म is not excess of a power of the magistrate under section 29। आप उसको उतनी पनिशमेंट दे सकते हैं जितनी लॉ में दी हुई है, लेकिन प्रोविजो में 2 बात लिखी हुई है। पहली बात, इज नॉट एक्सेस द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29, कि जो सेक्शन 29 में मजिस्ट्रेट के पास पावर है उसके एक्सेस में नहीं जानी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। सेकंड बी ये बोलता है, सेल नॉट वेयर इम्प्रीजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4 ऑफ अ टर्म ऑफ इम्प्रीजमेंट विच द मजिस्ट्रेट इज competent to inflict as a punishment for the offense otherwise than as a imprisonment in default payment or a fine। जितनी उसको पनिशमेंट दी हुई है उसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे सेल नॉट बी इम्प्रीजमेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड इन 1/4, बस इसमें 1/4 ही याद रखना है। वैसे तो जितनी उसकी पनिशमेंट दी हुई है उसका 1/4 कर देना है, ऐड कर लो आप। ठीक है, अच्छा इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यार, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जा रहा है। ठीक है, मान लो कि किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल थी। अब क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने दे दिया उसको 5 साल की पनिशमेंट और 5,000 रुपये का फाइन। ठीक है, 7 साल की सजा और 5,000 रुपये का फाइन दे दिया। अब अगर वो 5,000 रुपये नहीं देता है, अब जिस पनिशमेंट में मुझे सज़ा मिली है उसका मैक्सिमम पनिशमेंट देखो, 7 साल की थी उसमें सज़ा, पर मजिस्ट्रेट ने 5 साल दी थी। जो 7 साल है मैक्सिमम पनिशमेंट, उसका 1/4 ऐड कर सकते हो। यही है बस बी पॉइंट, यही बोलना चाहिए। सेक्शन 30 में यही है बस, बी पॉइंट में तो 1/4 याद कर लो बस। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, सेक्शन 30
28, 29, 30 कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। अब मिलेंगे 31 से 40 तक, बस वो तो इंडेक्स बेसिस ही आता है उसमें। 41 से देखते हैं फिर, ठीक है। ओके गाइज।